हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीरीज़ चल रही थी अवसाद की, डिप्रेशन की, जिसके पहले एपिसोड में मैंने आपसे डिप्रेशन की बात की। सेकंड एपिसोड में मैंने स्टार्ट किया इसका फर्स्ट स्टेज यानी कि डर, और उसको कुछ इनकम्प्लीट छोड़ा था मैंने पिछली बार। आज उसी को हम पूरा करेंगे, डर यानी कि फियर। अमेरिका की बात है। अमेरिका में एक कैदी को जब फांसी की सज़ा दी गई तो कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और उन्होंने कहा उसको कि इसको फांसी की सज़ा नहीं देते हैं, बल्कि इसको हम कोबरा सांप से कटवाएंगे और इस तरह से हम इसको मौत के घाट उतारेंगे। और ये बातें बाकायदा कैदी ने सुनी। फांसी का दिन आया और उसको बाकायदा पूरी तरह से तैयार किया गया, और उसको पता था कि मुझे कुछ ही देर बाद सांप से कटवा दिया जाएगा। उसके सामने एक लाया गया, कोबरा भी लाया गया, और उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी गई। कुछ समय पश्चात जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको सिर्फ एक छोटा सा पिन चुभो दिया और सेकंड्स में वो व्यक्ति मर चुका था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति पिन चुभोने से मर सकता है? परंतु उस पिन ने उसको नहीं मारा, बल्कि उसके पहले जो पूरा सिनेरियो हुआ, जो पूरा उसको पता था कि मुझे कोबरा से कटवाया जा रहा है, इस कारण जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो इवन उसके जो दिमाग में कुछ जो वेनम टाइप के जो विष होता है, जो जहर होता है, उसके जैसे कुछ हार्मोन्स पाए गए। तो उसके जो शरीर में इस तरह का विष कहाँ से आया, जबकि उसको कोबरा से तो कटवाया भी नहीं गया था। ये था डर। डर ऐसा होता है, मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारे हार्मोन ही हमारा साथ देना छोड़ देते हैं और वही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, वही रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जैसा हम सोचते हैं। ये बात भी जो है आपका, अभी जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के दौर से, इसके पहले भी जब वर्ल्ड वार के टाइम पर फ्लू नाम जो बीमारी आई थी, जो कि बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैली थी, उस समय भी जो न्यूयॉर्क था, वहाँ के जो एक मेयर थे, उन्होंने सारे न्यूज़पेपर वालों को बुला के सिर्फ एक ही बात कही कि आप लोग अपने न्यूज़पेपर में फ्लू से रिलेटेड एक भी खबर नहीं छापेंगे, और आपको यकीन नहीं होगा कि विदिन 75 डेज़ वो बीमारी अंडर कंट्रोल थी। आज हमारे यहाँ भी लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, लोग डर से ज़्यादा मर रहे हैं। जो बीमारी है वो अपनी जगह है, सावधानियाँ लेना बिल्कुल ज़रूरी है और अवश्य लें सावधानियाँ, परंतु डरना नहीं है। ये डर ही है जो हमें कहीं ना कहीं बीमार बना रहा है। मेरे आसपास मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जिनको डॉक्टर्स कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ना न्यूज़पेपर देखें, ना आप चैनल देखें, आप कम से कम कोरोना से रिलेटेड खबरें सुनें। तो ये क्या है? ये है डर। डर आपको बहुत हद तक कमज़ोर बना देता है। डर आपसे क्या क्या छीनता है? डर आपसे सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस छीन लेता है। एक डरा हुआ व्यक्ति अलग समझ में आता है, उसका कॉन्फिडेंस साथ छोड़ चुका होता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएट नहीं कर सकता, कारण उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। डरा हुआ व्यक्ति कुछ इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता है। डरा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य को जब भी करेगा तो वो हमेशा फेलियर को सामने रखेगा। उसके सामने जो आदर्श होते हैं, जो मापदंड होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं या वो केसेस होते हैं जो फेल होते हैं। आज लोग जो बच रहे हैं कोरोना बीमारी से ग्रसित होते हुए भी कई लोग बच रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कहना चाहिए इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक नहीं है। उसके बावजूद भी लोग सिर्फ वही देख रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं। तो इस तरह से डर आपका आत्मविश्वास, आपकी जो पहल करने की जो क्षमता है उसको, डर आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी इमेजिनेशन पावर है उसको, और डर सबसे बड़ी पावर है, आपके विल पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। आपके अंदर वो रुचि, वो रोचकता, वो उमंग, वो उत्साह बचता ही नहीं कि हमें जिंदा रहना है। और
बीमारी का डर हो, मौत का डर हो, बुढ़ापे का डर हो, गरीबी का डर हो, कोई भी डर हो, परंतु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके पास बहुत पावर है, आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। तो इस डर से डरिए मत, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को बिल्कुल मौका मत दीजिए। झूठ बोलिए इस दिमाग से झूठ बोलिए कि आप नहीं डरे हुए हैं, क्योंकि यदि आपने गलती से भी इसे ये बोल दिया कि आप डरे हुए हैं, तो ये सोच लीजिए कि ये पूरी पिक्चर उसी के अनुसार रच देगा और आपको उसी का ही पात्र बनना पड़ेगा, आप उसी के ही कैरेक्टर बन के रह जाएंगे। तो आप इससे बचें। अब ये दोनों स्टेजेस के दोनों मतलब आपको मैं डर के बारे में बता चुकी हूँ, अवसाद के बारे में बता चुकी हूँ, उसकी फर्स्ट स्टेज डर के बारे में बता चुकी हूँ। मैंने बताया कि 7th स्टेज डिप्रेशन है। अगली स्टेज क्या है इसकी डर के बाद, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक यदि आपको मेरा ये सुझाव, मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।